शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। 68वां श्लोक से पढ़ना, वहाँ से संगति है। एकीभूता सुषुप्तस्थः प्रज्ञान घनतां गतः आनंदमयानंद भुक्को चेतोमय वृत्तिभिः विज्ञानमय मुख्यैर्यो रूपैर्युक्ता पुराधुना शलयेनैकतां प्राप्तो बहुतण्डुलपिष्टवत् प्रज्ञानानि पुरा बुद्धि वृत्तयोऽथ घनो भवत घनत्वं हिमबिन्दूनाम् उदकदेशे यथा तथा तद्घनत्वं साक्षिभावम् दुःखाभावं प्रचक्षते लौकिकास्तार्किका यावत् दुःखवृत्ति विलोपनात्। कल हम लोगों ने जो श्रवण किया था वो चित्त में एक बार ले आओ कि यह सारा का सारा नाम रूपात्मक जगत, जगत माने जिसमें नाम रूप और क्रिया, नाम रूप और कर्म, इसी को हम कहते हैं जगत। ये सारा का सारा नाम रूपात्मक जगत अज्ञान से पैदा हुआ। इसका मूल अविद्या है, अज्ञान है। उसी में जाकर के ये समा भी जाता है। अज्ञान से ही उत्पन्न हुआ और अज्ञान में ही जाकर के समा जाता है। यह जो अविद्या है वो अज्ञान निराश्रय हो नहीं सकता। कोई न कोई एक आश्रय तो चाहिए अज्ञान को। अगर अज्ञान है, कोई भी वस्तु अगर उसका कोई आश्रय नहीं होगा तो बिल्कुल झूठी होगी, बिल्कुल वो कल्पित होगा। निराश्रय कोई वस्तु नहीं होती, उसका एक आश्रय चाहिए, एक आश्रय चाहिए। अगर सर्प है तो सर्प का आश्रय रस्सी है। अगर आपकी कल्पनाएं चलती हैं तो कल्पनाओं का आश्रय आपका मन है।
निराश्रय कुछ भी नहीं होता। तो इस अविद्या का आश्रय कौन है? तो बोला जीव है। अविद्या का आश्रय जीव। कल इसको सरल भाषा में हमने कहा था, मैं ही अज्ञानी हूं। ये अनुभव होता है, मैं ही अज्ञानी, मुझको अज्ञान है, मुझको पता नहीं। यह जो सारा ब्रह्मांड अविद्या में जाके समा गया, उसी का नाम हो गया सुषुप्ति। वही गहरी निद्रा हो गई। सारी हमारी इंद्रियां, सारा जगत, वो जब अज्ञान में चला गया तो सुषुप्ति, अज्ञान से फिर पैदा हो गया तो वह प्रकट होकर व्यवहार करने लगता है। और यह जो अज्ञान का भी आश्रय अपना जीवात्मा है, ये उधर चला जाता है गहरी निद्रा में अपने ब्रह्मानंद स्वरूप में, और जाकर के वहाँ का आनंद इसको प्राप्त होता है। ये आनंद भुक है। वह जो मांडूक उपनिषद की श्रुति थी, 5वां मंत्र था मांडूक उपनिषद का, सुषुप्त स्थानः एकीभूतः 68वें श्लोक में लिखा होगा, कहीं देख, 68वें श्लोक में उसकी व्याख्या में होगा, सुषुप्त स्थानः एकीभूतः प्रज्ञान घन एव आनंदमयः आनंद भुक चेतो मुखः। यह जो जीव का एक लक्षण बताया था, ये जीव का लक्षण है। ये जीव सुषुप्ति अवस्था में जाके नाम इसका प्राज्ञ हो जाता है। कैसा है? कहते हैं सुषुप्ति में रहता है, एक ही भूत है, वहां भेद नहीं होता, प्रज्ञान घन स्वरूप है, आनंदमय है, आनंद भुक है। इस बात का कल वर्णन हो चुका। वो वहां पर जाकर के आनंद का भोग करता है, यही ना आनंद भुक। और भोग्य क्या बना वहां पर? ब्रह्मानंद। वहां अपने स्वरूप में जाकर के ब्रह्मानंद भोग्य बनता है और ये बन जाता है आनंद भुको। यहां जो एक शब्द है प्रज्ञान घन, इस प्रज्ञान घन की व्याख्या इस वाले श्लोक में है जो अभी हमको पढ़ना है, 71वां श्लोक। 71वें श्लोक में उसके जब अब प्रज्ञान घन का जो स्वरूप वर्णन आया, इसके पहले भी प्रज्ञान घन का स्वरूप क्या आया था? वहां पर दृष्टांत दिया था, 2 दृष्टांत दिया था। घन माने क्या हुआ? प्रज्ञान घन माने तो 2 दृष्टांत दिया था। जैसे बहुत सारा चावल के दाने अलग अलग हैं, लेकिन उस सारे दानों को पीस के आपने एक लड्डू बना दिया, तो 1000 चावल के दाने जब एक लड्डू बन गया तो हमने कहा ये सब चावल के दाने इसमें आके मिल गया, तो उसको हमने कहा घनीभूत हो गया। ऐसे 1000 वृत्तियां जो चलती हैं वो सब का सब जाके अज्ञान में घनीभूत हो जाती। लाखों लाख जो मन के भीतर कल्पनाएं चलती हैं, विचार चलते हैं, सब जाके वहां एक हो जाता है। दूसरा दृष्टांत दिया था प्रज्ञान घन को समझाने का, जल की 1000 लाखों लाख बूंद जब मिल जाती हैं तो बर्फ हो जाता है। बर्फ में एक टुकड़ा दिखाई पड़ रहा है, बर्फ का सिल्ली दिख रही है, बर्फ का पहाड़ दिख रहा है, लेकिन वो है केवल अनेकानेक जल की बूंदों का घनीभूत स्वरूप है। तो जैसे 1000 लाखों बूंद जल घनीभूत हो गया तो बर्फ हो जाता है, ऐसे हजारों लाखों जो विचार हैं चलते रहते हैं, कल्पनाएं चलती रहती, ये सब जहाँ जाके घनीभूत हो गई उसका नाम हुआ प्रज्ञान घन। कहाँ पर? सुषुप्ति में। कहाँ गई सुषुप्ति में? अविद्या में, अज्ञान में। अच्छा, ये जो अविद्या अज्ञान में जब ये सारी वृत्तियां शांत हो गई तो कह रहे हैं तद घनत्वम साक्षी भावम, उसको भी आप जानते हो, उसको भी जानते हो। तद घनत्वम साक्षी भाव। उस समय सुषुप्ति में भी अब कोई विचार नहीं चल रहा है, ये भी आपको कहीं न कहीं से एक बहुत सूक्ष्म वृत्ति आपके भीतर की जान रही है, वो पता भी नहीं है कैसे जान रही है, क्योंकि जब आप जगते हो तो आपको स्मरण आता है कि मैं कुछ भी नहीं जाना था। पुराना प्रसंग याद करो। स्मृति किसकी होगी? जो पूर्व में अनुभव किया होगा।
जो अनुभव नहीं किया होगा उसकी स्मृति नहीं हो सकती, पहले आ चुका है। और ये भी नहीं हो सकता कि अनुभव वो करे और उसकी याद दूसरा करे। जो अनुभव करेगा स्मृति उसी को होगी ना। तो जगने के बाद जब स्मृति होती है कि मैंने कुछ नहीं जाना, 3 घंटे गहरी निद्रा में स्मृति हो रही, इसका मतलब इसका अनुभव भी हमने किया है उस घनीभूत का। जब इसका अनुभव कर रहे थे तब एक एक वृत्ति को नहीं देख रहे थे, बल्कि समस्त वृत्तियों के घनीभूत का मैं साक्षी बना था। तद घनत्वम साक्षी भावम, ओ समस्त अज्ञान का भी मैं साक्षी हूँ, एक एक वृत्तियों का भी मैं साक्षी हूँ। इसको कहते हैं साक्षी भाव की साधना। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी साधना मानी जाती है। साक्षी भाव की साधना आपको निश्चिंत करती है, आप साक्षी बने रहो। हाँ, साक्षी कोई आरोपण नहीं करता, अच्छा बुरा नहीं कहता। अच्छा बुरा जो कहेगा वो पक्षी बन जाता है। अच्छा बोला बुरा बोला। हाँ, 2 आदमी लड़ रहे हैं सड़क पर, एक आदमी थोड़ा मजबूत है, मोटा तगड़ा है, दूसरा दुबला पतला है, उसको पटक के मार रहा है। आप सड़क पर से गुजरे, अब आपका चित्त 2 भाव में जाएगा। या तो आपका पहला भाव होगा अरे अरे बड़ा अन्याय कर रहा है, ये मजबूत आदमी है तो क्या पतले वाले को मार डालेगा, ये बहुत अन्याय कर रहा है। एक वृत्ति ये हो सकती है ना, इस भाव में चले गए। या दूसरा भाव आएगा कि अगर वो मार रहा है तो जरूर इसने पॉकेट मारा होगा, चोर होगा, पकड़ा गया होगा तब मारा गया, यही ना। तो आप या तो उस पहलवान के पक्ष में चले गए और या तो चोर के पक्ष में चले गए। ये अन्याय कर रहा है, नहीं होना चाहिए, तो आप चोर के पक्ष में चले गए। और इसने कोई चोरी किया है तभी पिट रहा है, अब आप पहलवान के पक्ष में चले गए। आप दोनों में बन गए पक्षी, साक्षी नहीं बने। समझ रहे हो कि नहीं? है ना, समझ में आना चाहिए। आप पक्षी बन रहे हो। पक्षी माने किसी एक का पक्ष ले रहे हो, चाहे न्याय का और चाहे अन्याय का, चाहे उचित का और चाहे अनुचित का। एक विचार आया आपके भीतर हुआ, बहुत अच्छा विचार है, अरे बना रहे, देखो राम राम निकल रहा है, ओम नमः शिवाय निकल रहा है। अब आप इस विचार के पक्षी बन गए। दूसरा विचार आया, दुनिया सब दुष्ट है, कहां से आ गया है विचार, अब आप जो है इसके विरोध में खड़े हो गए। साक्षी बिल्कुल कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, बस केवल देखता रहता है, देखता रहता है। जो देखता रहता है हमेशा सुखी रहता है। अभी कठोपनिषद में पढ़ा था, जो देखेगा सो सुखी और जो करेगा खाएगा पिएगा सो दुखी। हाँ, वो देखता रहता है। हाँ, कौन देखते रहते हैं? दृष्टांत के रूप में समझना, दृष्टांत के रूप में, मैं दृष्टांत के रूप में ले रहा हूं। धर्मराज के अवतार हैं महात्मा विदुर, किस पक्ष में हैं? हाँ? जब 2 पक्ष हो रहा है वहां, एक अनीति का एक अनीति का, एक धर्म का एक अधर्म का, 2 पक्ष हो रहा है। भगवान तो एक पक्ष में खड़े हैं, भगवान एक पक्ष में खड़े हैं, यही ना। और वो हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री हैं, हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री। कोई साधारण होता है? हाँ? विभीषण नहीं है, निष्पक्ष नहीं है विभीषण। विभीषण भगवान का पक्ष ले रहा है, विभीषण न्याय के पक्ष में है। और विदुर अपना धनुष बाण रख दिए, न मैं तुम्हारी तरफ से लड़ूंगा न उनकी तरफ से, मैं तो जा रहा हूं तीर्थ यात्रा पर। ऐन मौके पर उन्होंने, हमारी बात तुमने मानी नहीं, हमने तुमको समझाने का प्रयास किया, जब हमारी बात मानते नहीं हो तो जाओ अपना निपट लो, जैसा करना हो जी लो, हमारी जरूरत तुमको अब नहीं। यही तो है ना, हमारी बात जो माने उसको मेरी जरूरत है, जो नहीं मानता भैया जाओ अपना जीवन जियो, पूरा का पूरा। ये पूरा का पूरा संसारी कुरुक्षेत्र है, करो जियो, हम क्या करें? अपने आप को तटस्थ कर लेना। इसीलिए विदुर धर्मराज के अवतार माने गए हैं, धर्मराज के अवतार माने गए। वो बिल्कुल साक्षी हैं, किनारे हो गए। साक्षी माने ना इसका पक्ष लेता है और ना उसका पक्ष लेता है,
दोनों से तटस्थ। तद घनत्वम साक्षी भावम, उस समय पर आप केवल साक्षी रहते हो। और चूंकि साक्षी है इसलिए सुखी है, साक्षी है इसलिए अपने आनंद में है। श्रुति प्रमाण हो जाएगा ना कि वो साक्षी है तो सुखी रहता है, दूसरा फल खाता है तो रोता है। उस अवस्था में, गहरी निद्रा में आप साक्षी भाव में चले गए तो आप सुखी हो। आप कुछ करते नहीं हो, करोगे तो रोओगे, साक्षी हो परम सुखी। लेकिन अब एक प्रश्न आ गया, लौकिकास तार्किकाः दुख भावम यावत प्रचक्षते। लौकिकास तार्किका, इस संसार में कुछ लौकिक लोग हैं। लौकिक माने जो इस लोक को ही सत्य माने, उनका नाम लौकिका। ये दुनिया सब कुछ है, खाओ पियो आराम से काम करो। लौकिका माने इसी लोक को सत्य माने। अयम लोको नास्ति पर इति मानी। कहाँ का मंत्र है? अयम लोको नास्ति पर इत मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते में। काठक श्रुति। यमराज जी कहते हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बाल बुद्धि होते हैं, वित्त मोहीन होते हैं, प्रमादी होते हैं। हाँ, प्रमादी होते हैं। ऐसे लोग यही समझते यही लोग सब कुछ है, बस कमाते खाते मस्त रहते हैं। कौन पर लोग? ऐसे लोग यमराज जी कहते हैं मेरे पास आते रहते हैं और मेरा यमराज का नौकरी बढ़िया चलती रहती है। ऐसे लौकिका माने इस प्रकार के। तार्किका माने जो बहुत बुद्धि तेज है जिनकी, तार्क युक्त बुद्धि है जिनकी, लेकिन शास्त्र सम्मत नहीं है, वेद सम्मत नहीं है। खास करके न्याय दर्शन, यहाँ पर तार्किका माने न्याय दर्शन वालों को, यहाँ सीधे न्याय दर्शन वालों के लिए आक्षेप है। तो लौकिक न्याय दर्शन वाले से वेद को प्रमाण मानते हैं लेकिन वेदांत को नहीं मानते। तो लौकिक लोग और तार्किक लोग, ये लोग कहते हैं गहरी निद्रा में सुख नहीं है। क्या है? दुख भावम प्रचक्षते, वहां तो केवल दुखों का अभाव है। संगति लगाना, ये अन्वय इसी प्रकार से लगेगा, है ना। तद घनत्वम, तद माने समस्त वृत्तियों का घनत्व जहां पर हुआ उसके आप वहां पर साक्षी हो, इसलिए वो साक्षी सुखी है। लेकिन लौकिका तार्किका, ये जो लौकिक तार्किक लोग हैं, ये यावत दुख भाव प्रचक्षते, जब तक इसमें दुख का अभाव है तभी तक कहते हैं दुख का अभाव है, वहां सुख नाम की कोई चीज नहीं। क्यों दुख का अभाव है? कहते हैं दुख वृत्ति विलोपनात्, क्योंकि वहां पर कोई दुखाकार वृत्ति नहीं होती। हाय हाय मेरी चीज टूट गई, मेरी चीज किसी ने छीन लिया, उसने हमको गाली, ये सब वृत्ति है। आपकी वृत्ति में एक दुख का भाव आ जाए वही दुख देता है। कोई व्यक्ति, अच्छा आपकी जेब में से 500 रुपए कम हो गए, गिन के रखा था, शाम को गिन के रखा था, सवेरे कहीं जा रहे थे, पैसा देखा तो कम है 500 रुपया। अब चित्त में वृत्ति क्या आई? लगता है कहीं 500 के नोट हमने दुकान पे ज्यादा तो नहीं दे दिया, कहीं गिर तो नहीं गया। अभी दुखाकार वृत्ति शुरू हो गई, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। तब तक आपके बेटे ने कहा पिताजी हमने निकाल लिया था। अब वृत्ति में क्या होगा? हाँ, अब आप इतना कहोगे लेना था तो बताना चाहिए था, बस इतना ही कहोगे ना, बता के लेते या तो ले करके बता देते, यही ना। लेकिन वो जो दुखाकार वृत्ति थी, वो दुखाकार वृत्ति समाप्त हो गई। तो ये सब का सब हानि लाभ उचित अनुचित सब आपकी वृत्ति में है, बिल्कुल वृत्ति में है। वो दुख का वृत्ति नहीं है तो आपको कोई दुख नहीं होता सुषुप्ति में। बस ये लोग कहते हैं दुख नहीं है, हम लोग कहते हैं सुषुप्ति में सुख भी है। दोनों बातें हैं, यही बड़ा बवाल है हमारा और शुरू से चल रहा है। सुषुप्ति में दुखा भाव है कि सुख भी है ना।
शुरुआते से चल रहा है। हम कहते हैं सुषुप्ति में सुख है। कैसे है उसको हमने बहुत विस्तार में समझा है। कैसे है? क्योंकि यह सारा दुखाकार वृत्ति अज्ञान से पैदा हुई, अज्ञान में जाके लीन हो जाती है, फिर अज्ञान से निकल आती है। जीव कहाँ चला गया? अपने उस ब्रह्मानंद में। इसलिए हम कहते हैं सुख है वहाँ पर, स्वयं प्रकाश है, उसको किसी और प्रकाश की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं वहाँ सुषुप्ति में सुख भी है, केवल दुखों का अभाव नहीं। क्योंकि जगने के बाद हम ही कहते हैं कि मैं बड़े सुख से सोए। अगला श्लोक। अच्छा, कैसे सुख मिलता है? अगर सुख है तो वहाँ कैसे सुख मिलता है? आगे का जो प्रसंग है यहाँ से थोड़ा प्रसंग थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाते हैं आचार्य श्री। और अब इसको सरल है, बहुत सरल है यहाँ से। तो यहाँ पर जो उसी मंत्र में जो चेतो मुखा था, आनंदमयो, आनंद भुक, प्रज्ञान घन, इतना सबका हो गया है। एक शब्द रह गया था चेतो मुख। चेतो मुख का मतलब क्या हुआ उसको यहाँ कहते हैं। उस मांडूक्योपनिषद वाले उस सूत्र में, मांडूक्योपनिषद वाले सूत्र में जो चेतो मुख शब्द था उसका यहाँ पर व्याख्यान है। अज्ञान बिंबिता चित्स्यान् मुखमानंद भोजने भुक्तं ब्रह्म सुखं त्यक्त्वा बहिर्यात्यथ कर्मणा। अज्ञान बिंबिता चित्त स्यात्। देखो एक बहुत सरल सा, बहुत बार सुना होगा कि माया उपहित चेतन ईश्वर है और अविद्या उपहित चेतन, सबने सुना है कि नहीं? है अविद्या उपहित चेतन। तो अविद्या उपहित माने क्या हुआ? जैसे दर्पण में हमारा चेहरा दिखाई पड़ा, दर्पण में मेरा चेहरा दिखाई पड़ा ना, तो दर्पण में जो चेहरा दिखाई पड़ रहा है वो ज्यों का त्यों दिख रहा है, एक एक मेरे अंग दिख रहे हैं वहां पर, फिर भी वहां नहीं है। दिख रहा है फिर भी वहां पर नहीं, हाँ, लेकिन फिर भी दिख रहा है, एक एक अंग दिख रहा है। ऐसे उस चैतन्य तत्व का, पर ब्रह्म तत्व का अज्ञान में प्रतिबिंब पड़ता है। अज्ञान बिंबिता चित्त स्यात्, वही अविद्या उपय चेतन। अविद्या में, अज्ञान में उस चैतन्य स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ा, जिसको आप कह देते हो चिदाभास। जैसे दूसरा दृष्टांत हम लोगों ने दिया कि वो घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, यही ना। फिर उस जो घड़े में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा, उसमें से एक चेतना निकल करके दीवार पर कहीं चमक दौड़ाती। ऐसे ही अज्ञान में जो चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा, वही जाकर के ये ब्रह्मानंद का सुख भोगता है। वही भाई, जैसे खाने के लिए मुंह चाहिए ना, खाओगे कहां से? मुंह से। बोलोगे कहां से? मुख से। एक तो अगर प्रश्न है कि वो आनंद भोगता है सुषुप्ति में, सुषुप्ति में आनंद को भोगता है, तो कैसे, किस मुख से? बोले ये जो अविद्या उपहित चैतन्य है यही उसका मुख है। मुखम आनंद भोजन। सीधा सा कल मैंने आपको जो सिद्धांत समझाया था वो आप गहराई से समझ लो। वही सिद्धांत था कि सारा जगत अज्ञान में जाता है और उस अज्ञान में उपहित जो चैतन्य है जीव, जीव चला जाता है अपने स्वरूप। वो सिद्ध है ना, याद है? ब्रह्मानंद, फिर उसको भोगने वाला कौन हुआ? आनंदमय जीव। और जीव अज्ञान का आश्रय है। अज्ञान का आश्रय कौन हुआ? जीव हुआ। और इसी अज्ञान में सारा जगत आता है, मिटता है, फिर इसी से बनता है। सुषुप्ति में अविद्या है, इसलिए वहां सब चला गया, लीन हो गया, वहां से सब प्रकट हो जाता है। लेकिन सुषुप्ति में जीव सोता होता नहीं,
कहाँ? सारा नाम रूपात्मक जगत अज्ञान में गया। वह जो जीव है चूंकि चेतोमुखा है, वो वहां पर उस समय जाकर के आनंद भुक हो जाता है। जीव उधर चला गया, सरक गया, कहां पर? अपने परमात्मा के स्वरूप में। वहां जाकर के ब्रह्मानंद का भोग करने लगता है। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, और यहाँ शरीर उसका समाप्त हो गया। अभी तो फिलहाल ऐसी घटना की संभावना नहीं लग रही, बाकी और राम जाने। हाँ। अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि सुसुप्ति में उस समय जब जीव जाकर के स्वरूप में आनंद का भोग करता हो और शरीर मर जाए। क्योंकि मृत्यु के समय पे आपके पूरे शरीर में एक तड़प होती है, जन्मत मरत दुसाह दुख होई, है ना। चलो दूसरी भाषा में समझो। दृष्टांत क्या दिया? दृष्टांत दिया जैसे एक सांप होता है। सर्प जिस समय अपनी केचुली को त्यागता है, देखा नहीं होगा, डिस्कवरी वगैरह में देखो, एनिमल वगैरह उसमें चैनल पर, तो सांप जब अपनी केचुली को देखता है तो बहुत तड़पता है, उसको रगड़ रगड़ के ऊपर की केचुली को निकालता है, इतनी आसानी से नहीं निकलता। तो यह जो सूक्ष्म शरीर है, जब इस शरीर को छोड़ेगा तो क्या समझते हो? आप सोए रहोगे और चुपचाप से चला जाओगे? हाँ, आप ब्रह्मानंद में रहो, शरीर छूट जाओगे। यही तो मुश्किल है। हाँ, महाराज जिस समय फिर जो है इस शरीर को छोड़ के वो निकलेगा, तो अब आंख में से निकलेगी ज्योति ना। ये आंख है स्थूल, इसमें से जो देखने की शक्ति है ज्ञानेंद्रिय है ना, पांचों ज्ञानेंद्रियों की शक्ति, पांचों कर्मेंद्रियां की शक्ति, पांचों प्राण, चारों अंतःकरण की शक्ति को खींचेगा ना। तो जब खींचेगा यहां से तो कुछ तो होगा ना। जन्मत मरत दुसाह दुख हो, तो उस समय आप सोए कैसे रहोगे? सुषुप्ति में, गहरी निद्रा में मैं सोया हूं और मर जाऊं, ऐसा दृष्टांत अभी मिला नहीं, दृष्टांत अभावात। चलो और दृष्टांत दो। कोई एक शत्रु है, दूसरे राजा शत्रु ने आक्रमण किया, गहरी निद्रा में सोए हैं पांचों बच्चे द्रौपदी के, धृष्टद्युम्न सोए है ना। जब वो अश्वत्थामा धृष्टद्युम्न को मारने के लिए जाता है ना, तो धृष्टद्युम्न कहता है मैं सेनापति हूं, तुम कौरव के सेनापति बनाए गए हो, शाम को अस्त्र उठाओ, तलवार उठाओ। तो वो जो कहता है, अश्वत्थामा कहता है तुमको मारने के लिए तलवार की जरूरत नहीं, तुमको लात घूंसा से पीट पीट के मारूंगा। तुमने हमारे पिताजी को तब मारा था जब उन्होंने सारे अस्त्र शस्त्र रख दिया था, निहत्थे होके ध्यान करने बैठ गए थे। धृष्टद्युम्न को पीटता है, लात घूंसों से मारता है। तो क्या सोए थे? हम कहेंगे क्या सोते सोते। अच्छा, फिर वही मैं और आगे जा रहा हूं। सोया हुआ है और तलवार से आप गर्दन काट दो, इससे ज्यादा और क्या होगा? यही ना, तलवार से इस शरीर की गर्दन को आपने प्रहार किया, कट गई। आप क्या समझते हो उसी समय वो मर गया? तड़पेगा कि नहीं? कि मर गया तुरंत? हाँ, तो तुरंत कहां मरा? आप पूछ क्या रहे हो कि ये जीव उस समय आनंद भुक रहे ब्रह्म और शरीर छूट जाए। ऐसा आज तक हमको कोई दृष्टांत मिला नहीं है, दृष्टांत अभावात। पहले कहा था ना कि दृष्टांत जिसका नहीं होगा उसकी बात नहीं। आप दृष्टांत बताओ, कौन ऐसा मरा? एक दृष्टांत बताओ। उस समय जब शास्त्र ने कहा कि जन्मत मरत दुसा दुख, ये सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से निकलता है, तो निकलने में कष्ट होता है। किराएदार को निकाल के दिखाओ अपने, हाँ, वो किराएदार जो 25 साल से रहता रहा हो, हाँ, है ना। एक घर है, इसमें किराएदार 60 साल से रह रहा है। किराएदार कौन? जीव, सूक्ष्म शरीर।
क्या समझते हो, इसे खाली कर देगा? हाँ, 40 साल से रहने वाले किराएदार को निकाल के दिखाओ आप, हाँ, आपको नानी याद दिला देगा। हाँ, तो ऐसे निकलता ही नहीं वो, आप कैसे मारोगे? बोले हाँ, एक तरीका है, स्विट्जरलैंड चले जाओ। सारी संभावनाएं चलो मैं बता दूं, स्विट्जरलैंड चले जाओ, वहां पर इच्छा मृत्यु कानूनन है, वहां पर इच्छा मृत्यु वो कानूनन घोषित है। उसके भी कुछ उनमें शर्तें हैं, और वो जाकर के फिर कुछ लोग मरने के लिए वहाँ जाते हैं, क्योंकि यूरोप वगैरह में 125 साल 30 साल जी जाते हैं, तो जीते जीते जाते हैं थक तो मरने के लिए वहाँ जाते हैं, पैसा दे करके फिर उनसे कहते हैं इंजेक्शन लगा देते हैं वो जहर का, और धीरे 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 मर जाता है। इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे सुकरात को दिया जहर, उसमें जब वो इंजेक्शन लगता है और लेटते हैं, सुकरात कहता है मेरा पांव ठंडा हो रहा है, मेरा घुटना काम नहीं कर रहा है, मेरे कमर का मुझको महसूस नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? धीरे 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 जा रहा है कि अचानक एक झटके में सुसुप्ति में गया और मर गया? इंजेक्शन भी दिया गया तो धीरे धीरे एक एक अंग पे प्रभाव पड़ रहा है ना, मुंह से झाग निकलेगा या कुछ शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। फिलहाल दृष्टांत के साथ बताओ तो मैं मानूं, ऐसा कोई एक दृष्टांत बताओ कि जो सुसुप्ति में रहा हो और मर गया हो नीति में। आपको पता नहीं है 15 मिनट कैसे तड़पा, आप कहते हो ए देखो चलते फिरते हो गए, आप यही कहते हो ना कार्डियक अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट हुआ, कार्डियक अरेस्ट हार्ट का जो है सिंक कर गया, हार्ट सिंक कर गया, यही ना, यही ना। उसके बाद ब्रेन जिंदा है कि नहीं? अब चलो मेडिकल साइंस की भाषा में बताएं, ब्रेन जिंदा है कि मर गया? हैं? क्यों जिंदा है? तो अभी तो जीव है उसमें, ब्रेन जिंदा है ना, मान लिया, वो धीरे धीरे मरेगा, धीरे धीरे मरेगा, तो धीरे धीरे वो तड़प तड़प के निकलेगा अंदर से जो जिंदा। आपका जब कार्डियक अरेस्ट हुआ तो धड़कन बंद हो गई, यही ना। आपने कहा मर गया आदमी, लेकिन अभी वो मरा नहीं है, मेडिकल साइंस की भाषा में मरा नहीं, अभी वो डेथ सर्टिफिकेट नहीं जारी करेगा, वो 2 घंटे इंतजार कराएगा, वो कह देगा लाओ लाओ यहाँ ले आओ, वहाँ ले आओ, इधर ले जाओ, कार्ड बनाओ, है ना। 2 घंटे इंतजार कराएगा, 2-3 घंटे के बाद में, क्योंकि 2-3 डेथ सर्टिफिकेट नहीं देगा आपका, भले कार्डियक अरेस्ट हो गया अभी, हाँ, वो 2-3 घंटे के बाद में, क्योंकि ब्रेन डेथ जो है वो 2-3 घंटे के बाद होगा। ब्रेन फिर उसको, ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, और उसको मिल नहीं रहा, हार्ट बंद कर गया, इसको मिल नहीं रहा, तो धीरे 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 वो सिंक करेगा, धीरे धीरे मरेगा। उस समय वो जीव निकलता है। भैया ठीक है, समझ लो। फिलहाल ऐसा कोई दृष्टांत नहीं कि आप गहरी नींद में सोए हो और उसी समय चले गए। हाँ, बड़ा मजा आ जाए अगर ऐसे हो जाए तो, है ना। जितना दुख हो, अब देखो वो दुख की सीमा एक अलग अलग होती है, दुख की सीमा अलग अलग होती है। हाँ, चींटी ने काट लिया, कांटा चुभ गया, वो भी हमको दर्द होता है। 50 कांटे चुभ जाएं एक साथ तो वो भी अलग है। दर्द आप नहीं सह पाते हो तो बेहोश हो जाते हो। शरीर जो है, शरीर का एक सिस्टम है कि जब दर्द ज़्यादा हो जाता है शरीर फिर इसको बेहोश कर देता है। इसीलिए जब ज़्यादा दर्द देना होता है तो एनेस्थीसिया दे दिया, क्योंकि वहाँ पर ऑपरेशन करेंगे। यही है ना, सब सिस्टम यही है ना। वो जो 5 मिनट का तड़पना होता है, वो 5 मिनट में ही 5 साल का दर्द सहना पड़ जाता है। आप क्या समझ रहे हो कि वहां पर आपको लग रहा है कि तो 5 मिनट में खत्म कहानी, वो 5 मिनट में 5 साल की तकलीफ हो गई उसको। मैं कह रहा हूं तकलीफ एक जैसा नहीं होता। एक कांटा चुभे और 1000 कांटा चुभाओ, एक जगह चीरा लगाओ, और डॉक्टर जब चीरा लगाता है तो एनेस्थीसिया क्यों दिया? वो 5 मिनट का तड़पना ही उसका सालों का दर्द हो जाता है। ऐसे आसानी से ये जीव घर खाली नहीं करता। अगर आपको बचना है तो ये कई उपाय है।
एक ज्ञान के अलावा, ब्रह्म विद्या के अलावा और कोई उपाय नहीं जो आपको शांति से ये संशय को छोड़ने देवे। तो अज्ञान बिंबिता चित स्यात् मुखम आनंद भोजने, यही श्लोक था ना। अज्ञान बिंबिता, अविद्या रूपी उपाधि में, अज्ञान रूपी दर्पण में बिंबित हुआ जो चैतन्य, वही जाकर के आनंद का भोग करता है। मुखम आनंद भोजन, आनंद को ग्रहण करने का वही मुख है, यानी वह अविद्या उपहित चेतन ही जाके गहरी निद्रा में सुख का भोग करता। इंद्रिय नहीं, इंद्रिय भोग नहीं करती, मन बुद्धि भोग नहीं करता, क्योंकि मन बुद्धि भोग करेगा तो त्रिपुटी बन जाएगी। पहले आया था ना प्रश्न कि अगर भोगता है तो त्रिपुटी बनेगी, तो अगर बुद्धि भोगेगी तो त्रिपुटी बन जाएगी, मन भोगेगा तो त्रिपुटी बन जाएगी। भोक्ता कौन है वहां पर? अविद्या उपहित चेतन, उसके पास कोई कारण है ही नहीं। हाँ, तो जिस समय वो सारे कारण सो गए, उस समय जाके आनंद का भोग करता है। भोक्त्वा ब्रह्म सुखम, वहां बड़ा ब्रह्म स्वरूप का आनंद भोगता है, बड़ा आनंद, बड़े सुख से सोया, गहरी नींद सोया, कुछ पता नहीं लगा देश दुनिया का। अचानक त्यक्त्वा बहिर्याति, सब छोड़ करके, त्यक्त्वा माने फिर वो सुख को छोड़ करके बहिर्याति, बाहर की तरफ आ जाता है। हे राम, जग जाता है। क्यों जग गया? बोले कर्मणा। हाँ, कर्मणा, उसके अपने अपने कर्म, उसके कर्म प्रभावी हो जाते हैं तो जग जाता है। जब कर्म जग गए, उसके भीतर बहुत सारी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, वो आकर के जगा देती, चलो एक काम करो, वो काम करो, जग जाते। जग गए, वो सुख भूल जाता है, भूल जाता है। हाँ, भुक्तम ब्रह्म सुखम, श्लोक, अब तुम लोग केवल श्लोक पढ़ो बस। हाँ, भुक्तम ब्रह्म सुखम, ब्रह्म सुख का भोग करके, ब्रह्म सुखम भुक्त्वा, भुक्तम त्यक्त्वा बहिर्याति, छोड़ करके फिर बहिर्याति, बाहर जगत में आ गया। क्यों? उसकी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां जग गई, उसके भीतर का संस्कार जग गया। चलो ये काम करना है, वो काम करना है, बहुत सो लिया, बहुत सो लिया, चलो काम करो। कर्मणा, ये कर्म कहाँ से आ गया जी? ना कर्म आता, ना हम दुखी होते, है ना, मस्ती में रहते, गहरी निद्रा में, ब्रह्म सुख में। ये कर्म कहाँ से आ गया? अगला श्लोक देखो। कर्म जन्मांतरे भूत्यत् तद्योगाद् बुध्यते पुनः इति कैवल्य शाखायाम् कर्मजो बोध ईरितः एतत् कुतो अवगम्यते इति आशंक्या पुनश्च जन्मांतर कर्मयोगात् स एव जीवा स्वपिति प्रबुद्धः। कैवल्य उपनिषद में देखो, इति पहले नीचे की लाइन देखो, इति कैवल्य शाखायाम, कैवल्य उपनिषद में ऐसा लिखा हुआ है अथर्ववेद में, पुनश्च जन्मांतर कर्मयोगात् स एव जीवः, सा एव जीव, वही जीव, सा एव, वही ही जीव, स्वपिति, सोया हुआ था, और सोने के बाद जब उसके कर्म प्रभावी हुए तो प्रबुद्धा, जग गया। अब ऊपर की पंक्ति पढ़ो। कर्म जन्मांतरे आभूत, कई कई जन्मों में आपने कर्म बहुत सारे किए थे, उसका संस्कार संचित रखा हुआ था। तद योगात, जब उसका संयोग हो गया तब बुध्यते पुनः, आप जग गए, आपके विषय में नहीं हो। अरे जैसे फिर देखो, दर्पण है, दर्पण में आपका चेहरा बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है, बहुत साफ साफ, अच्छा लगा। जरा सा हवा चले और दर्पण हिल गया तो, दर्पण हिल गया, अब आपका चेहरा कैसा हो जाएगा? जैसे पहले प्रतिबिंब बनता था वैसे बनेगा, अब खंडित खंडित होगा ना, क्योंकि दर्पण हिलने लगा। तो ऐसे ही यह जो पूर्व 84 लाख जन्मों के जो कर्म का संस्कार हैं वो भीतर जग गए। जब जग गए तो अब ये जीव जग गया,
अब इसके पास, अब जैसे जगह, अब ये अपना ज्ञानेंद्रियों को अपनी पकड़ा, मन को अपना पकड़ा, बुद्धि को अपना पकड़ा, अपना सब आँख नाक कान, ये काम करना है, ये काम करना है, शुरू हो गया जीवन। हाँ, आप सोए थे, बहुत बढ़िया, नींद टूटी, पता नहीं कहाँ से चित्त में आया, किसी का मैसेज तो नहीं आया रात में। हाँ, अब मोबाइल लिया, अब मोबाइल दिख ही नहीं रहा कुछ, चश्मा कहाँ रखा। हाँ, अब हाँ है ना, अब मोबाइल कब दिखेगा, जब चश्मा होगा। हाँ, अब चश्मा ढूंढ रहे हो ना, अब देखो एक एक करके चश्मा उठाया। हाँ, किए हो, कौन कौन किया है। हाँ, अब चश्मा लगाया, चश्मा लगा के मोबाइल देखा, तब तक दिखा कि इसमें 9 मैसेज पड़े हुए हैं। हाँ, करते हो, देखा है कि नहीं कभी ऐसे। हाँ? अच्छा, अब देखो आप गहरी नींद से जगे तो एक के बाद दूसरा अब शुरू हो गया ना काम। तो आपने चश्मा भी उठाया, मोबाइल भी उठाया, उसको देखा भी, तब तक उसमें पता लगा कोई बहुत ज़रूरी है, किसी की दुर्घटना हो गई थी, उसका मैसेज था, तो चलो उठ गए, अब बैठ गए, इसको बात भी कर लूँ। अब सब आपका का शुरू हो गया, पसारा है ना, ये शुरू हो गया, फैला लिया दुकान आपने बस। इति कैवल्य शाखायाम, ऐसा कैवल्य उपनिषद की शाखा में कर्मजो बोध ईरिता, कर्म के द्वारा ये सब बताया गया। हाँ, ये जो सुषुप्ति में सुख है, अब एक पहचान बताते हैं। गहरी निद्रा में, खूब गहरी निद्रा में जो सुख है उसकी पहचान देखो, बहुत बढ़िया बताया। ये वैसे सुना हुआ है, ये सुना हुआ है तुम लोगों ने। कंचित कालम प्रबुद्धस्य ब्रह्मानंदस्य वासना अनुगच्छेद यतस्तूष्णीम् आस्ते निर्विषया सुखी। कंचित कालम प्रबुद्धस्य, प्रबुद्धस्य जगने के बाद, जब जग गए, प्रबुद्धस्य जगने के बाद, जगने के बाद तो हुआ क्या आपके मन में, ब्रह्मानंदस्य वासना। कहाँ से आए थे आप, उस ब्रह्मानंद का भोग करके आए थे। या जो जीव था आनंद भोगने वाला, ये अपने स्वरूप का सुख भोया पाया था। तो जब जगा तो कुछ देर तक, कंचित कालम, कुछ देर तक चुपचाप बैठा रहता ऐसे। जगने के बाद तुरंत चलने फिरने काम करने लगते हो, या 1-2 मिनट चुपचाप बैठे रहते हो। हाँ, और चुपचाप क्यों बैठे रहते हो, जग तो गए हो। और नहीं भी बैठे हो तो चारपाई करो। जग गए, सुसुप्ति से, गहरी निद्रा से जग गए, बिल्कुल गहरी नींद से जग गए, लेकिन अभी उठने का मन नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है? बोले वहां का जो सुख मिला था ना, वो सुख छोड़ने का वो नहीं। किसी बच्चे को नींद से जगाओ कभी अच्छा नहीं लगता, बच्चे क्या बड़े को भी, है ना। मौका पाओ तो लात मारे हो। वो बोल जाएगा कि मम्मी है कि पापा हैं, आप जगा के दिखाओ। आप किसी को भी, खूब गहरी नींद में आप सोए, वहां फिर वो ब्रह्मानंद से वासना। अब जब जगे तो कंचित कालम अनुगच्छेत, कंचित कालम अनुगच्छेत, कुछ क्षण तक उसी भाव में आप रहोगे। तूसड़ी मास्ते, कुछ बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा, लेटे हुए हो, तूसड़ी मास्त। क्यों? अभी निर्विषया सुखी, अभी कोई ज्यादा काम ओम याद नहीं आ रहा, अभी थोड़ा सा दादी थोड़ा और सो लूं, मम्मी थोड़ा और सो लूं। क्या हुआ तुम लोगों को? क्या अब यहाँ मत सो जाना, यहाँ मत सो जाना। हाँ, नहीं तो फिर जो है, तो ये मतलब हुआ कि अब आप उठ के काम करना नहीं चाह रहे हो। इसका मतलब वहाँ सुख भोगे थे, उस सुख का भाव अभी भी थोड़ी सी छाया भीतर जमी। तभी आप जग तो गए, लेकिन अभी भी सोने का दिल कर रहा है ना। लेकिन क्या करो, हाय रे दुनिया कर्म। अभी स्वामी जी ने
एक क्या कहा जाए, उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, बहुत बढ़िया शब्द प्रयोग किया। कुछ ऐसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा दो चीज है, व्यवहार और परमार्थ। व्यवहार और परमार्थ, आपकी दृष्टि में प्रमुखता किसकी है? आप नंबर 1 पर किसको रखते हो, व्यवहार को कि परमार्थ को? हा? नंबर 1 पर व्यवहार को रखते हो या परमार्थ को? प्रमुखता किसकी है, दुनियादारी या परमार्थ तत्व का? हाँ। नहीं, मिक्स तो है, मैं मान रहा हूं मिक्स है। नहीं, 60-40, 65-35। प्रमुखता नंबर 1 पर किसको रख रहे हो, व्यवहार को या परमार्थ को? हाँ, कम से कम अपने मन से तो सच्चे हो। नंबर 1 पर है कौन? व्यवहार। नंबर 2 पर परमार्थ है। अभी तो हमको दुनियादारी पड़ेगी निभानी, है ना, नंबर 1। और स्वामी जी ने जो शब्द प्रयोग किया, उन्होंने कहा जब परमार्थ की बात आए तो व्यवहार को एक किनारे कर देना चाहिए, व्यवहार किनारे कर दो। मैंने मोबाइल पर जो है चुपके से प्रमोद को बताया, ये चर्चा हो रही है ना। परमार्थ की बात आए तो व्यवहार गया भाड़ में। और अगर आप व्यवहार को प्रमुखता दे रहे हो तो इसका मतलब अभी आप अध्यात्म पथ के पूरी तरह से समर्पित साधक नहीं। ये अभी हम लोग चर्चा तो ये व्यवहार में कौन लाता है? अब करना तो पड़ेगा, व्यवहार तो निभाना पड़ेगा महाराज। कोई आ गया तो क्या चाय ना पूछें? तो कहा हाँ, क्योंकि तुम चाय क्यों पूछ रहे हो, कोई क्यों आया? बोले क्योंकि तुमने पूर्व में उससे दोस्ती बनाई थी, पूर्व में तुमने समझा था कि हमारी मौसी नानी दादी हैं, बुआ हैं, पूर्व में समझा था। तो जो पूर्व का तुम्हारा संस्कार है वहाँ के व्यवहार में आपको चिपका देता है, करते रहो। जब पूरी तरह से आप व्यवहार में डूब जाओगे तो परमार्थ की बात आप किनारे कर दो। सिद्धांत तो ये है कि अथ व्युत्थाय भैक्षचर्याम चरंतः, है ना, परिव्राज्य। जब आप कहते हो भू संन्यस्तो मया, भुआ संन्यस्तो मया, स्व संन्यस्तो मया, सर्वम संन्यस्तो मया, हाँ, तो परिव्रज्या जब हुआ तब माने क्या हुआ? बोले व्यवहार बिल्कुल दुनियादारी को एक किनारे किया। लेकिन दुनियादारी निभानी पड़ती, क्यों? पूर्व की हमारे सब के सब संस्कार वासनाएं आके हमारे चित्त पे प्रभाव डाल, इसी में देरी है। और ब्रह्म ज्ञान में कोई देरी थोड़े है। कई बार सुनते हैं कि घोड़े पर चढ़ते चढ़ते ज्ञान हो गया, फूल मसलने में देरी है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान में देरी ही नहीं, क्योंकि ये जो व्यवहार है उसको हम प्रमुख स्थान दे रहे हैं तो देरी है। श्लोक देखो, श्लोक में आता है कर्म भी प्रेरिता पश्चात नाना दुखानि भावयन् शनै विस्मरति ब्रह्म नंदमेशोऽखिलो जनः। अब किसके द्वारा आप जगाए गए? कर्म भी प्रेरिता, वो जो आपके पुराने कर्म इकट्ठे थे वही सब आपको, उनकी प्रेरणा से आप जग गए। जब जग गए तो आप दुनिया भर का दुनियादारी निभाने लगे। जब दुनियादारी निभाने लगे तो पश्चात नाना दुखानि, कहाँ कठिन है श्लोक। जब दुनियादारी दुनिया भर का निभाने लगे तो पश्चात नाना दुखानि भावयन्, तमाम तरह का दुख भोगो, आप पूरा दिन दुख भोगो। ये ऐसे नहीं माना, इसने हमारी नहीं सुना, उसने हमको नमस्ते नहीं किया, उसने हमारा ख्याल नहीं रखा, उसने हमको चाय नहीं पूछी, वो हमसे हाल ही चाल नहीं पूछा, वो हमको देख के मुस्कुराए नहीं, मरो। नाना दुखानि भावयन्। अब जब पूरे दिन आप दुखी दुखी रहे तो सनई ही विस्मरति। अब ये जब इतना दुख रहोगे तो उस समय धीरे धीरे होगा क्या? विस्मरति ब्रह्मानंदः। धीरे से सनई, धीरे से वो जो रात में गहरी निद्रा में सोए थे ना, वो ब्रह्मानंद का वो गया सब
तेल लेने गया। हाँ। सनई विस्मरत ब्रह्मानंद, ओ ब्रह्मानंद वगैरह गया भूल। किसके साथ होता है? बोले एस अखिलो जनः, सारी दुनिया इसी में पड़ी हुई है, सारी दुनिया। आप जब दिन भर काम कर कर के रो रो के फिर थक गए पूरे दिन, फिर दुख का अनुभव करते करते खूब थक गए पूरे दिन, तब थोड़ा सोले में बहुत हो गया, कल देखेंगे, अब ये फाइल कल देखेंगे, ये काम कल देखेंगे, सो लो। दुख गए, शरीर थक गया, जोड़ जोड़, क्या कहते हैं, जोड़ जोड़ दुख, जैसे कोई लाठी मारे हो, हाथ पांव में अब दम नहीं रहा, ऐसे बोलते हाथ पांव में दम नहीं रहा, पोर पोर दुख रहा है। हाँ, हाय राम, हाँ, कमर टूट गई है। ये भगवान, ये सब क्या बढ़िया बढ़िया शब्द हैं। हाँ, क्यों? दिन भर अब खूब दुखी हो लिए हो ना, जब खूब दुखी हो लिए हो तो अब थोड़ा कहाँ जावें, कहाँ जावें? जहाँ सुख मिलेगा वहाँ सुख मिले। फिर सब सवेरे जग जाओगे तो फिर वही शुरू हो जाओगे ना। इस लोग देखो वही, प्राग ऊर्ध्वमपि निद्रायाः पक्षपातो दिने दिने ब्रह्मानंदे नृणां तेन प्राज्ञो अस्मिन् विविदेत कः। प्राक ऊर्ध्वम अपि, प्राक माने पहले, ऊर्ध्वम अपि निद्राया, निद्राया प्राक, सोने के पहले, निद्राया प्राक, निद्रा आने के पहले, पूरे दिन में, माने रात में सोने के पहले पूरे दिन, निद्राया प्राक, निद्रा के पहले, निद्रा के पहले क्या था आपका? बोले पक्षपातो, पक्षपात यहाँ मतलब हुआ स्नेह था, आपका प्रेम था, किससे? वो रात में गहरी निद्रा से, नींद से। हाँ, यही ना। तो सारा दिन काम करते करते जब रोते रोते थक गए तो वो जो निद्रा से सुसुप्ति में सुख था, उससे जो अपनापन था, वो आप वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। निद्राया प्राक, सोने के पहले जो आपके चित्त में एक संस्कार था कि गहरी निद्रा में थोड़ा सो लेते हैं तो अच्छा लगता है, सो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सो लेंगे तो थोड़ा आराम मिलेगा, वो जो वृत्ति है वो आपको एक दिन भर की थकान से घुसा ले जाती है सुसुप्ति में। अच्छा, जब सुसुप्ति में चले गए फिर उसके बाद बोले फिर वही, फिर कर्म आएगा, फिर निद्राया ऊर्ध्वम अपि, जब जग गए, निद्रा से जग गए। देखो, निद्राया प्राक, निद्रा के पहले पूरा दिन, और सो लिए तो निद्राया ऊर्ध्वम, निद्रा के बाद में फिर आप कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे, अभी कुछ काम करने का भी दिल नहीं कर। तो सोने के पहले और सोने के बाद वह जो अपना सुषुप्ति का एक सब शांति का सुख है वो याद आता है, वो अच्छा लगता है। ब्रह्मानंदे निर्णाम, निर्णाम माने मनुष्य, मनुष्य को वहाँ पर बहुत सुख मिलता है जी, इसीलिए रोज रोज सोने जाता है और सो के उठता है तो मन करता नहीं काम करने का, इसमें किसी का कोई वाद विवाद नहीं। तेन प्राज्ञः अस्मिन् अस्मिन् विषये को विविदेत, कौन विवाद करे इस विषय में, कौन विवाद करे, क्यों करे, इस विषय में कहीं कोई किसी का झगड़ा नहीं। गहरी निद्रा में बहुत अच्छा लगता है, दिन भर की थकान दूर। तो जो पहले था ना, उसने जो पूछने वाला था उसने कहा आपने बहुत बढ़िया सूत्र दे दिया हमको, बहुत बढ़िया सूत्र दे दिया। क्या? आज के बाद हम सोए ही रहेंगे आज के बाद हम सोए रहेंगे। हाँ, क्योंकि सुषुप्ति में बड़ा सुख है तो हम सोए रहेंगे। भूख लगेगी तो जगा दिए जाओगे, तब रोटी प्यास, हाँ, तो
सोए भी नहीं रह सकते हो। जिसका मन में चिंता कम होती है उसको बढ़िया ज्यादा नींद आती। छोटा बच्चा 12-14 घंटा सोता है। छोटा बच्चा 14 घंटा 16 घंटा सोता है, दूध पीता सोता है। हाँ, जग गया हाथ पांव फेंक फेंक करके खेल लिया, वो 12-14 घंटा नहीं लेता, 16 घंटा। ये डॉक्टरों की भाषा में। क्यों कम आती है? बच्चे को नींद क्यों ज्यादा आ रही? क्योंकि मन चिंता है ही नहीं। बुढ़ों के मन में चिंता बहुत होता है। ये बेटा नादान है, 50 साल की उम्र जिसकी है ये बहू जो है अकल नहीं है घर संभालने के लिए, 45 साल की है और अकल जमी नहीं, तो चिंता कर करके मरे जा रहे हैं। वृद्धास्तावत चिंता सकता, तो नींद ठीक से आती नहीं। क्या करोगे? तो रो रो के मरे। तो सोए रहे सबसे बढ़िया। अच्छा, अगर सुषुप्ति में सुख है, ब्रह्मांड, सुषुप्ति में किसका सुख है? जीव कहाँ गया? हाँ, जीव ब्रह्मानंद में जाके मिल गया। हम तो सोए ही रहेंगे, तो ब्रह्मानंद में है। फिर क्या फायदा है गुरु जी के पास चलो डांट खाओ गुरु जी की हाँ, पढ़ते रहो पढ़ते रहो। पता लग गया ना हमको, आज पता लग गया ना। क्या पता लगा? कि जीव जब सोता है तो कहाँ गया मिलने के लिए? अपने ब्रह्मानंद में। बस ऐसे हम सोते रहेंगे ब्रह्मानंद में, एक दिन टे बोल जाएंगे। हाय हाय अगला श्लोक है, एक प्रश्न है पूर्व पक्षी। एक इसका नन्नू है, नन्नू इसको कहते हैं। नन्नू नच माने बहुत है खतरनाक। ननु तूष्णीं स्थितौ ब्रह्म नंदश्चेद भाति लौकिकाः आलसाश्चरितार्था स्युः शास्त्रेण गुरुणात्र किम। नानू, लेकिन एक बात बताओ, तूष्णीं में स्थित हो चुपचाप रहने में, तूष्णीं में स्थित हो माने जग गए तो भी वृत्ति ना चले और गहरी निद्रा में कुछ सोचना ही नहीं। हाँ, वही वो 3 बताया था ना, कुमार और राजा और अति, ऐसे ना। तो कुछ सोचना ही नहीं दुनिया के बारे में। तूष्णीं में स्थित हो, सुषुप्ति में रहे और जग गए तो बिल्कुल चुपचाप पड़े रहे, ओ बालक के जैसे। तो ब्रह्मानंद चेत भाति, अगर ब्रह्मानंद उसी समय मिलता है इस प्रकार से रहने में, तो ये जो लौकिक लोग हैं, दुनियादार लोग, वो भी तो इसे कर सकते हैं। लौकिका आलसाश्चरितार्था, लौकिक लोग और आलसी लोगों में भी तो यही बात हो जाएगी। आलसी है तो वो भी ब्रह्मानंद में है। तो शास्त्रेण गुरुणा अत्र किम, अत्र शास्त्रेण, फिर शास्त्र की हमको क्या जरूरत? गुरुणा, बेचारे गुरु जी के पास जाओ, डांट सुनो और ओ सेवा करो, गाय की सेवा करो साल भर, क्या जरूरत है? हम तो बस या तो सोएंगे और जगेंगे तो बिल्कुल मस्त रहेंगे, कुछ सोचेंगे नहीं, है ना? चलेगा? या तो सोएंगे तो ब्रह्मानंद, और जग गए तो याद रखना, फिर मांगना मत कि प्यास लगी है, हाँ, भूख लगा है, हाँ, फिर पढ़े रहो। फिर कितना आलसी बन जाओ। वो आलसियों का एक चुटकुला सुना है कि नहीं? एक आम का पेड़ है, उसके नीचे 2 आलसी लेटे पड़े थे। ये चुटकुला मैंने सुना था। 2 आलसी बिल्कुल ऐसे लेटे पड़े थे, धूप आ गई तो अभी नहीं। पहले वाले आलसी ने कहा बगल वाले से, थोड़ा उठ। उसने कहा क्या हुआ? हाथ पांव हिलाया ना, नहीं, आलसी बिल्कुल मत। उसने कहा मेरे पेट के ऊपर एक आम गिरा है, तू इस आम का रस मेरे मुंह में डाल दे। बगल में भी मेरे पेट पर गिरा है, पट्ट से उसका मुंह डाल दे। हमको हाथ से उठाने पर उसको गुलाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, इतना काम भी कौन करे? तो उसने कहा मैं तुम्हारा काम क्या करूं? कल की बात है, हम दोनों ऐसे पड़े थे, एक कुत्ता आया था और जब मेरे ऊपर उसने पेशाब किया तो तूने भगाया था। जब तुम मेरे लिए नहीं किए तो तेरे लिए क्यों करूं? अब इतना आलसी अगर हो जाए तब तो बढ़िया, कोई परवाह नहीं।
इतना आलसी होंगे कोई? तो तूषणीम स्थितो ब्रह्मानंद, अगर सुसुप्ति में आनंद है, चुपचाप आलसी जैसे पड़े रहने में आनंद है, तो गुरु जी और शास्त्र की जरूरत? हम तो बस बिल्कुल बढ़िया मंत्र मिल गया, अब तो सोए रहेंगे। खाओगे किसका? खाने के लिए फिर कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए कर्म करना पड़ेगा, फिर वही दुख, नाना दुखानि भावयन्, फिर तो संसार शुरू हो जाए, कैसे होएगा? तो हमको जरूरत क्या है? शास्त्र गुरु की। शाम को सुनते हैं। उत्तर में दिया बाढ़म, बढ़िया बात पूछी तुमने। बाढ़म, तुमने बहुत बढ़िया बात पूछी। चलो ठीक है, हम तुमको बताते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि